वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आया हूँ आर्य मोटर्स गुड़गांव शोरूम में। अपने सामने जो गाड़ी खड़ी है ये है टाटा टियागो का सीएनजी वाला वेरिएंट। और टाटा टियागो का जो टॉप वेरिएंट है एक्जेड प्लस, वो वाला वेरिएंट अपने सामने जो है वो खड़ा हुआ है। और जो सीएनजी की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि लेटेस्ट अपडेट ट्विन सिलेंडर वाला टेक्नोलॉजी है, वो वाला सिलेंडर जो है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो ट्विन सिलेंडर वाली जो अपनी कार है उसका आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं और कंप्लीट बात करने वाले हैं कि टियागो एक्जेड प्लस सीएनजी के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, प्राइस रेंज से लेकर के कलर ऑप्शंस तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, ए टू जेड सारी डिटेल जो है वो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट लुक जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, कैसा कुछ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सटी वेरिएंट का जो है वो रिव्यू किया हुआ था सीएनजी के अंदर। अगर आपने वो वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले फीचर्स में देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर की तरफ जो रेडियो एंटीना है उसकी प्लेसमेंट वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सीएनजी का जो स्टिकर है वो आपको विंड स्क्रीन पे देखने को मिल जाता है। ट्विन मैनुअल वाइपर्स हैं। इसके अलावा है अगर लाइटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे आप सामने चेक कर सकते हो प्रोजेक्टर वाले जो अपने हेडलाइट्स हैं वो आपको दी गई हैं, जिसमें आपको हेलोजन बल्ब जो है वो मिल जाता है लो बीम के लिए, और हाई बीम में भी आपको सेम हेलोजन बल्ब ही दिया गया है। टर्न इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ग्रिल आप चेक कर सकते हो, ग्रिल के ऊपर आपको जो क्रोम इंसर्ट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे और सेंटर में टाटा का जो लोगो है वो दिया गया है। दोनों ही हेडलाइट को कनेक्ट करने वाले अपने जो क्रोम इंसर्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाले हैं। तो ओवरऑल सामने से जो लुक है वो आप चेक कर लीजिए, कैसा कुछ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। इसके अलावा फॉग लाइट जो है विद क्रोम गार्निश के साथ यहाँ पे मिल जाएगी। डीआरएल्स की प्लेसमेंट आपको दी गई है और लोअर पोर्शन पे जो ग्रिल है वो आपको ब्लैक कलर के साथ ही मिलने वाली है। तो सामने से हम लोग बात कर चुके हैं, सारे फीचर्स आपको दिखा चुके हैं। तो चलिए एक बार चलते हैं साइड, आते हैं कि साइड से क्या क्या फीचर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सबसे पहले इसके जो व्हील्स हैं वो आप देख लीजिए। तो हाइपर स्टाइल जो व्हील्स हैं वो आपको यहाँ पे ऑफर किए गए हैं, ये आप चेक कर सकते हो। तो ये अपने जो है ये अपने बेसिकली एक व्हील कवर्स होते हैं जिसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है, वो देखने में आपको एलॉय वाला जो है फील है वो ऑफर करते हैं। टायर सेक्शन है इस वाली कार के अंदर 175/65 R14 का। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स और रियर में आपको जो ड्रम ब्रेक्स हैं वो ऑफर करी जाती हैं। आउटसाइड रियर व्यू मिरर ये आपको मिल जाते हैं पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, जिसके ऊपर आपको साइड टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। और अंदर से आपको दिखाता हूँ तो आप इसको यहाँ से जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड और अनफोल्ड दोनों ही कर सकते हो। और एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो भी आपको मिल जाता है, यानी कि यहाँ से आप इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड जो है वो दोनों कर पाएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कार का जो ए पिलर है ये आपको बॉडी कलर का मिल जाता है, बी पिलर जो है वो आपको ब्लैक आउट दिया गया है और सी पिलर के ऊपर आपको यहाँ पे कुछ टेपिंग वगैरह जो है वो देखने को मिल जाने वाली है। डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर के दिए गए हैं, जिसमें आपको क्रोम इंसर्ट जो है वो मिल जाते हैं, या फ्रंट वाला जो है वो चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको क्योंकि अभी टॉप वेरिएंट है तो आपको स्मार्ट एंट्री का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है, उसके लिए आप जो है वो एनआरजी के ऊपर भी जा सकते हो अगर आपको वो पसंद आती है। तो नीचे आप देखेंगे ग्राउंड क्लियरेंस, तो आपको कुछ इतनी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको यहाँ पे ऑफर करी जाती है। चलिए दोस्तों अब बारी आती है इस कार के रियर प्रोफाइल को चेकआउट कराने की। तो कंप्लीट जो रियर का प्रोफाइल है एक फ्रेम में आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, कैसा कुछ जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाला है। फीचर्स में आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स, स्पॉइलर के जो स्पैट्स हैं वो आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ जो है वो दिए गए हैं, दोनों कॉर्नर्स में आपको मिल जाएंगे। रियर विंड स्क्रीन आप यहाँ पे चेक कर लो तो यहाँ पे आपको रियर वाइपर है, रियर डिफॉगर्स आपको मिल जाते हैं, और अब यहाँ पे आपको सीएनजी का जो स्टिकर है वो देखने को मिल जाएगा। इस तरफ आपको आईसीएनजी की जो बैजिंग है वो मिल जाती है, टियागो की मार्किंग यहाँ पे, टाटा का लोगो, यहाँ से आप इसके बूट को जो है वो ओपन कर सकते हैं। कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पे दी गई है, और ये जो क्रोम आप देख रहे हो ये एज एन एक्सेसरी जो है यहाँ पे ऐड किया गया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी लगवा सकते हैं। नीचे देखेंगे तो बम्पर वाला पार्ट, यहाँ पे आपको बॉडी कलर का बम्पर है जिसमें आपको ब्लैक इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाने वाले हैं। रिफ्लेक्टर वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे ऑफर नहीं किए जाते। इसके अलावा दोस्तों रियर की टेल लाइट आप यहाँ पे देख लीजिए, तो ये भी बेसिकली हेलोजन बेस्ड ही आपको मिलने वाली है, और रनिंग कंडीशन में आप इसको चेक कर सकते हो, कुछ इस तरीके का आपको जो व्यू है वो ऑफर कर देती है। चलिए दोस्तों चलते हैं अब इस कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से कैसे कुछ आपको फीचर्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, तो आपको डुअल टोन जो इंटीरियर है वो यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है, जिसमें आपको ब्लैक और बेज का जो कॉम्बिनेशन है वो दिया गया है। ड्राइवर साइड डोर पैनल्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इसकी ओपनिंग आप चेक कर लीजिए। ऊपर की तरफ मिरर के एडजस्टमेंट कंट्रोल बटन आपको मिल जाते हैं। इनसाइड डोर हैंडल क्रोम फिनिश के साथ है। डोर पैनल्स के ऊपर प्लास्टिक फिनिश जो है वो दिया गया है। चारों पावर विंडोज कंट्रोल बटन, यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस है, बॉटल होल्डर है, और यहाँ पे आपको जो स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो आपको मिल जाती है। अंदर से आप देखेंगे साइड एसी वेंट्स पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है, जिसपे आपको क्रोम इंसर्ट्स मिल जाते हैं। नीचे कुछ स्पेस दिया गया है। हुड ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको एक लीवर मिल जाता है, तीनों पैडल, कोने में एक डेड पैडल है, और यहाँ पे आपको दो लीवर्स दिए गए हैं, एक अपना बोर्ड ओपन करने के लिए और दूसरा अपना फ्यूल लिड को ओपन करने के लिए।
दोस्तों बैठ चुका हूँ इसके ड्राइवर वाली सीट पर। उस पर बैठने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कैसा कुछ जो व्यू है वो आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेते हैं तो अपनी यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील है वो डी कट शेप के साथ आपको दिया गया है। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ से आप इसके हेडलाइट और यहाँ से आप इसके वाइपर्स को जो है कंट्रोल कर सकते हो। दोनों ही यूनिट आपको मैनुअल टाइप की दी जाती है। अब एक अच्छी चीज़ क्या है कि इसके स्टीयरिंग व्हील को आप जो है कन्वीनियंटली एडजस्ट भी कर सकते हो। टिल्ट एडजस्टेबल जो है वो आपको यहाँ पे फीचर ऑफर किया गया है। और दूसरा यहाँ पे आप देखोगे डिजिटल टाइप जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको मिल जाता है, जिसको जब आप ऑन करते हो तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो आपको कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब इसके अंदर आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर देखोगे तो इस तरफ आपको पेट्रोल कितना है उसकी इंडिकेशन है, यहाँ पे सीएनजी कितनी है, डिजिटल टाइप आपको सारा कुछ मिलने वाला है। स्पीडोमीटर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ओडोमीटर है। इस तरीके से आप यहाँ पे क्लॉक नोट कर सकते हो और यहाँ पे जो अपना टैकोमीटर है वो आपको ऑफर किया जाता है। तो ओवरऑल सामने से सारी फीचर्स जो है, सारे स्पेसिफिकेशंस आप यहाँ पे इजीली जो है रीड आउट कर सकते हो। ये सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है हमने पंच में भी देखा, बट वहां पे क्रोम इंसर्ट्स नहीं थे, वो थोड़ा नॉर्मल सा था। और यहाँ पे जो है वो क्रोम इंसर्ट्स आपको देखने को मिल जाने वाले हैं। बाकी दोस्तों सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे 7 इंच की स्क्रीन के साथ जो अपना सिस्टम है वो मिल जाता है, जो कि पावर्ड बाय हरमन होता है। इस सिस्टम के अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की जो कनेक्टिविटीज हैं वो मिल जाती हैं। रेडियो, यूएसबी, फोन वगैरह के सारे सपोर्ट्स मिल जाते हैं। इसी के अलावा यहाँ पे आप चेक करें अगर तो अपना रियर व्यू जो कैमरा है वो भी आपको दिया गया है। और कैमरे का रिस्पॉन्स शोरूम कंडीशन में गाड़ी खड़ी हुई है कैसा कुछ आ रहा है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फ्रंट एसी वेंट्स अगेन क्रोम इंसर्ट के साथ रहने वाले हैं। वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच जो है वो आपको मिल जाती है। नीचे यहाँ पे पेट्रोल टू सीएनजी, सीएनजी टू पेट्रोल मैनुअल करने के लिए यहाँ पे आपको एक बटन जो है वो दिया गया है। लॉक अनलॉक स्विच आपको मिल जाता है। और फ्रंट में फॉग लाइट के जो बटन है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। बाकी ऑटोमेटिक टाइप क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो आपको मिलने वाला है, ये आप चेक कर सकते हैं। 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट, यूएसबी पोर्ट, फोन स्टोरेज के लिए स्पेस है। ये है अपना 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। यहाँ पे आप देखो पार्किंग ब्रेक लीवर क्रोम टिप के साथ है। ट्विन कप होल्डर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, कुछ इतना स्पेस है कि फोब के लिए। और पीछे वाले पोर्शन पे आपको यहाँ पे एक बोतल होल्डर के लिए जगह जो है वो भी ऑफर करी जाती है। ऊपर आप देखेंगे ड्राइवर साइड सनवाइजर, इसमें आपको एक टिकट होल्डर, इन साइड रियर व्यू मिरर ये मिल जाता है डे नाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ। यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट और को ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको एक वैनिटी मिरर जो है वो दिया गया है। कोलैप्सिबल टाइप के जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो आपको मिल जाते हैं इसके को ड्राइवर वाले पार्ट पे और रियर वाले पोर्शन के ऊपर भी। ग्लोव बॉक्स हम चेक कर लेते हैं तो कुछ इतना स्पेस जो है वो ऑफर करता है। इसमें आपको जो कूलिंग का फीचर है वो भी मिल जाता है। बात करें अगर सीट अपहोल्स्ट्री की तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो तो फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो ऑफर करी गई है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो टायरों के जो डिजाइन एलिमेंट्स है वो आपको यहाँ पे भी दिए गए हैं। फ्रंट के जो हेडरेस्ट हैं दोनों ही आपको एडजस्टेबल टाइप के मिल जाएंगे। और जो सीट है इसमें आपको जो है हाइट एडजस्टमेंट का फीचर है वो भी मिल जाता है। ड्राइवर सीट बिल्कुल ऊपर की तरफ करी है और बिल्कुल पीछे की तरफ है इस वक्त। तो अब चलते हैं एक बार सेकंड रो में और आपको दिखाते हैं कैसा कुछ स्पेस वगैरह और फीचर वगैरह जो है वो आपको सेकंड रो में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप चेक करिए सेकंड रो के जो डोर की ओपनिंग है वो आपको काफी ठीक ठाक जो है वो देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स हैं तो इनसाइड डोर हैंडल अगेन क्रोम फिनिश के साथ है। यहाँ पे आपको ट्यूटर की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है, ये आप चेक कर सकते हो प्लास्टिक फिनिश। रियर डोर साइड लॉक, बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट, सारे फीचर्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। अंदर से आप देखेंगे तो रियर के जो अपने हेडरेस्ट हैं वो आपको दोनों ही फिक्स टाइप के ही दिए गए हैं। और कुछ इतना स्पेस वगैरह जो है वो आपको सेकंड रो में टियागो जो है वो ऑफर कर देती है। बाकी दोस्तों बैठ कर देखते हैं और आपको स्पेस वगैरह के बारे में बताते हैं कैसा कुछ जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो स्पेस काफ़ी बेहतर जो है वो आपको मिल जाएगा। ये सीट जो है वो नॉर्मल कंडीशन में सेट है। एक बार मैं अपनी ड्राइवर वाली सीट के पीछे बैठता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसा कुछ जो स्पेस है वो आपको देखने को मिल जाने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना जो थाई सपोर्ट है उसमें आपको मिसिंग मिलने वाला है, बट लेग रूम जो है बिल्कुल प्रॉपर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल्स दोनों साइडों में कोलैप्सिबल टाइप के दिए गए हैं और सेंटर में आपको एक कैबिन लाइट जो है वो मिल जाती है, जो कि बेसिकली LED बेस रहने वाली है। रियर से फ्रंट का लुक आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कैसा कुछ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कार के मेन इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है इस कार का बूट स्पेस। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो तो कुछ इतना जो बूट स्पेस है वो आपको टियागो में ऑफर किया गया है। और पार्शल ट्रे जो है तो आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है। स्पेस आप चेक कर लीजिए कितना कुछ आ रहा है। नीचे की तरफ अपना जो ट्विन सिलेंडर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप चेक कर लीजिए एक अपना 25 लीटर का है और दूसरा अपना जो है वो 35 लीटर का जो है वो आपको दिया गया है। और अगेन यहाँ पर भी आपको सेम वही अरेंजमेंट मिलने वाला है स्टेपनी टायर के लिए। स्टेपनी टायर की जो प्लेसमेंट है वो आपको नीचे की तरफ जो है वो देखने को मिलने वाली है, जिसको आप ओपन करना है तो यहाँ पे आपको एक लीवर जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिसकी हेल्प से आप इसको ओपन कर पाएंगे। दोनों ही साइडों में आपको 3 किलो की कैपेसिटी के साथ जो हुक है वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। और अगर आपको बूट स्पेस में कहीं पर भी कमी नजर आती है तो आप जो है वो रियर सीट को जो है वो फोल्ड भी कर सकते हैं। आपके पास ये फीचर जो है वो भी मिल जाता है, कुछ इस तरीके से आप इसको जो है वो फोल्ड भी कर पाते हैं। तो स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर और आपके यूसेज के ऊपर।
बात कर लेते हैं अब इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन जो है वो ऑफर किया गया है, जो कि सीएनजी मोड पर 73 किलोवाट की पावर और 95 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस कर आपको दे देगा। इसके अलावा दोस्तों इस कार के अंदर मिलने वाले कलर ऑप्शंस, माइलेज और सेफ्टी फीचर्स को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अब इस कार की प्राइसिंग की। तो इस कार का एक शोरूम कॉस्ट है 8,09,900 रुपीज़ का। इसमें एक डुअल टोन वाला भी आता है, अगर आप चाहो तो वो भी परचेज कर सकते हो। उसका एक शोरूम कॉस्ट है 8,19,900 रुपीज़ का। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।